वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। बाकी आज के मार्केट की बात करेंगे तो देखिए आज मार्केट ने आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग किया होगा। ठीक है, देखिए मैंने तो शुरुआत में जो बना लिया और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि मंथली एक्सपायरी साइड वेज ही रहती है, ये चीज़ याद रखिए। ओके, और वही चीज देखिए मैंने पूरी तरीके से फॉलो करी है। सुबह 2 ट्रेड हुआ, एक और ट्रेड एक्टिव करने की कोशिश करी, वो नहीं हुई। ओके, और उसके बाद पूरे दिन मतलब आप ये समझ के चलिए कि लगभग 10:30-11 बजे के आसपास के बाद हमने कुछ भी सोचा भी नहीं है करने को, क्योंकि मार्केट में बहुत ही इंडेक्स लेवल पर बहुत ही खराब मूवमेंट है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेमतलब में एक्सपायरी में अपने हाथ जलाओगे, अपनी कैपिटल को वाइप आउट करोगे इधर उधर लेकर के। ना कॉल ना पुट ना कुछ भी चलने को राशि नहीं है। इतना अगर आप मार्केट में ट्रेड किए हैं तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि भाई एक्सपायरी बहुत ही वॉलेटाइल रहती है, अगर नहीं रहती है तो पूरी तरीके से डिके ही करती है। ओके, चलिए तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई कल के लिए क्या प्लान होगा। ओके, साथ के साथ आज लाइव मार्केट का क्या डिस्कशन था और क्या ग्लोबल न्यूज़ यहाँ से इंचअप होती हुई नजर आ रही है और किस तरीके का आज यूएस मार्केट रह सकता है। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई आज हमने अपने इंट्राडे में किया क्या। ओके, अपने लाइव मार्केट डिस्कशन जो है हमारा उसमें लर्निंग चैनल, उसमें हमने किया क्या। ओके, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, मैंने इसमें क्या बोला है। जैसे निफ्टी आज गैप डाउन का, अच्छा सबसे पहले तो बीटीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हम बीटीएसटी यहाँ पर गैप अप का लेकर के गए थे। ओके, और आप भी लेकर के गए होंगे क्योंकि एक बहुत ही इंट्राडे में आपको रिकवरी दिखी थी कल के दिन। ओके, और यूएस मार्केट भी आपको तेजी में नजर आ रहे थे। ओके, 350-400 पॉइंट के, 450 पॉइंट के आसपास तेजी में थे। ओके, तो कोई मतलब नहीं था कि वहां से आप गैप डाउन का प्लान करें और वही चीज हमें देखने को मिली। हम गैप अप का प्लान किया, पर मार्केट अगर मैं बात करूंगा निफ्टी की तो 51 पॉइंट के आसपास आज नेगेटिव में खुला। ओके, और एक्सपायरी थी तो ऑप्शंस और ज्यादा डिके हुए, वो जनरली होता है। ओके, अब एक चीज यहां पर कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई जब आप एक्सपायरी में ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपको ओटीएम में नहीं लेना चाहिए। ओके, अगर आपको ओटीएम ऑप्शन लेना है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लेना चाहिए। ओके, और अगर आप इन एक्सपायरी यानी जो एक्सपायरी रनिंग है उसका लेना चाहते हैं तो आप डीप आईटीएम ऑप्शन में जाइए। विच इज़ क्या होगा, देखिए एक तरीके से मुनाफा कम होगा पर आपका जो रिस्क भी है वो भी कम हो जाएगा और वही चीज़ करनी चाहिए। और हमारा रिस्क भी कम ही था, मैं जो पर्सनली लेकर गया था वो 24,250 और 200 में लेकर के गया था। ठीक है, हालांकि दोनों में ही मेरे को लॉस देखने को मिला, विच इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। अगर आप लॉस नहीं ले सकते तो आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इंट्राडे में किस तरीके से बनाया उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा 24,285 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब ओपनिंग हुई तो भाई यहाँ पर निकलना लाजमी है। देखिए होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी में एकदम से डिके हो सकता है। ओके, और फिर क्या हुआ, जब हमारा प्लान था 285 के ऊपर, जब मार्केट घूम करके आया हमने यहाँ पर प्लान कर, एक बढ़िया हमें एकदम से मूव आया जबरदस्त तरीके से। ओके, लगभग 320-335 के आसपास था। ओके, तो मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर लिया, तो ऊपर जा रहा था तो मैं थोड़ा ट्रेल कर रहा था, फिर 310 के आसपास आया, फुल क्वांटिटी को बुक करके निकला हूँ इसमें निफ्टी में। और वहीं आपको दूसरी लाइन दिख रही होगी बैंक निफ्टी में 55,320 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसमें एक अच्छा गेन देखने को मिला। एक बार मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ आपको। 55 मैंने बोला है, 55,320 ये आपको दिखेगा। 55,320 नीचे ले आते हैं इसको। ठीक है, 55,320 ये रहा। ओके, अब देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव देखने को मिला है। ये चार्ट थोड़ा आज फायर्स में थोड़ा गड़बड़ देखने को मिला है। ओके, आप जाकर के धन या किसी और का देखेंगे तो ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, ये कैंडल इसमें गलत बनी है। एक कैंडल ये बनी थी यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल ये रेड बनी थी और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी थी। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड इसमें हमने कैप्चर किया है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो एक बढ़िया ट्रेडिंग इसमें बना। अगर मैं ऑप्शन की बात करूंगा तो 180 वाला ऑप्शन जो था मेरा 293 हिट किया। हाँ, मैं 270-275 के आसपास
फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गया था। बाकी मैक्सिमम क्वांटिटी तो मैंने 230 के आसपास बुक कर ली थी। ओके, तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही ट्रेड एक फर्स्ट क्लास चले। और एक राइटिंग साइड पे आपको एक और पिक दिखाता हूँ, एक बढ़िया अपना आज दिन जो लॉस था सुबह वो भी कवर हुआ, और साथ के साथ आपको दिख रहा होगा लगभग 15% के आसपास का गेन कमा करके दिया है। ठीक है, तो ये होता है कि सेंटिमेंट्स पे रिस्क को मैनेज करके सुबह रिस्क मैनेज किया, जितनी क्वांटिटी में ले जा सकता था कल के प्रॉफिट को वही लेकर के गया। ठीक है, लॉस हुआ कोई बात नहीं। ओके, पर इंट्राडे मेरे हाथ में, कहाँ मुझे निकलना है, कहाँ मुझे लेना है, ये मुझे पता है। डेटा मेरा सब कुछ है, सेटअप है मेरा। ओके, वही चीज़ पर मैंने प्लान किया। ओके, यही सब आपको सीखना है, समझना है किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हम प्लान करते हैं। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के सर्च कीजिएगा। ओके, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब फटाफट से आते हैं BTST सेटअप पर कि भाई कल के लिए क्या हो सकता है। ओके, बाकी मार्केट की अगर बात करें तो बिल्कुल ही साफ सूंघ गया है निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, सारे के सारे इंडिसेस को। ओके, तो बेमतलब में अपना हाथ जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बाकी बात कर रहे हैं यूएस मार्केट। देखिए कल यूएस मार्केट हुए तो ग्रीन में बंद, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको यूएस मार्केट दिख रहा होगा, डाउ जोन्स दिख रहा है लगभग आपको यहाँ पे दिखेगा 419 पॉइंट। ओके, S&P 88 पॉइंट, यानी लगभग डाउ जोन्स 1%, 1.5% S&P। ओके, और 2.5% के आसपास नैस्डैक बंद हुआ। ठीक, पर एक टाइम पर ये 1000 पॉइंट के ऊपर था, 1100 पॉइंट के आसपास था। ओके, तो यानी 600, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट के आसपास वहाँ से गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अपनी गिफ्ट निफ्टी भी तो इतना ही पॉइंट पचा करके गई थी ऑलरेडी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी एक टाइम पर 20-25 पॉइंट ऊपर थी, फिर उसके बाद गिरना ही शुरू करी है। ओके, एक टाइम पर तो बहुत ज़्यादा भी गिर गई थी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि यूएस मार्केट एक डे हाई लगा करके भी गिरे। ओके, अब ऐसा क्या हुआ यूएस मार्केट में? देखिए यूएस मार्केट में कल तेजी यूएस फ्यूचर्स वगैरह में क्यों देखने को मिली थी? क्योंकि ट्रम्प साहब ने बोला था कि चाइना पर जो टैरिफ हैं वो कम किए जाएंगे, और हो सकता है कि विच कैन नॉट बी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किए जाएंगे, पर ज़ीरो नहीं होगा, ऐसा ट्रम्प साहब का माना था। ठीक है, अच्छा अब शाम को उनके एडमिनिस्ट्रेशन का बयान ये आता है कि भाई ऐसा कोई बात नहीं, अभी इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। और आज चाइना ने इस पर बयान भी दे दिया। मैं आपको चाइना का बयान दिखाता हूँ कि चाइना का अभी जस्ट आपको दिख रहा होगा, ये 24 अप्रैल, ठीक है, 3:43 AM। ओके, ये तो ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग है। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ 11 बजे के आसपास की न्यूज़ आती है क्या कि चाइना से नो ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स विद द US। कुछ भी अभी ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स हो ही नहीं रही हैं। ओके, अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि एक और उन्होंने यहाँ पर बोला है कि चाइना से US शुड स्टॉप थ्रेट्स। ओके, यूएस को स्टॉप करनी चाहिए, मतलब डराने की कोशिश बंद करनी चाहिए। इफ़ इट वांट्स टैरिफ एग्रीमेंट, अगर टैरिफ एग्रीमेंट चाहिए तो बराबरी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं आप डरा करके किसी चीज़ पे साइन करा रहे हैं, एग्रीमेंट करा रहे हैं। ओके, तो चाइना पे यहाँ पर पीछे हटने को राज़ी नहीं है। ओके, और यूएस यहाँ पर थ्रेटन करके अपने फेवर में कोई डील लेना चाहता है। ये सारी चीज़ें अब यूएस देखिए हर कोई हटकंडा अपनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी बीच में क्या हो रहा है? इसी बीच में अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखेंगे तो आपको ये रेड में दिखाई देंगे। ठीक है, लगभग आप देखें, मैं डाउ जोन्स शुरुआत में मैं दिखा तो 300 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था। अब कितना है? लिखिए 300 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपको नेगेटिव में आता हुआ नजर आएगा। यानी आज फिर वहाँ पर नेगेटिव शुरुआत हो सकती है। तो एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, कोई क्लैरिटी वहाँ पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में है ही नहीं। कुछ भी कोई आकर के बयान दे जा रहा है। ठीक है, ओके, और उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमें चार्ट यहाँ पर क्लियरली बोल दे कि भाई निफ्टी की क्लोजिंग रेड में, मतलब आप तो देखेंगे अभी साइडवेज है, कल की क्लोजिंग के अप्रॉक्स है। ओके, अगर निफ्टी की क्लोजिंग, एक बार मैं निफ्टी को दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही कल की क्लोजिंग के आसपास है। निफ्टी दिखाता हूँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,200 के नीचे हो जाती है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर 24,200 के नीचे होती है तो मैं गैप डाउन ही लेकर के जाऊंगा, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स भी मेरे को नेगेटिव संकेत दे रहे हैं और कोई भी पॉजिटिव साइन मुझे दिख नहीं रहा। ओके, और अपनी निफ्टी भी यहाँ पर डाउन साइड की तरफ बंद हो रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर शॉर्ट साइड का प्लान करूँगा। ओके, अगर निफ्टी की क्लोजिंग आज के हाई के ऊपर हो गई, यानी 24,340 के ऊपर होती है,
तो यहाँ से फिर मैं गैप अप का भी प्लान करूँगा। ऐसा हो सकता है कि भाई आज की ये साइडवेज और कल से फिर से तेज़ी शुरू हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये चांसेस ये भी इंडिकेट करते हैं कि भाई यूएस मार्केट जो 350 पॉइंट पचा करके जा रहा है अपनी निफ्टी, उसके बाद शाम को एक रिकवरी या फ्लैट मोड में दिखे तो अपनी निफ्टी जो है 50 से 60 पॉइंट के आसपास कल के दिन गैप अप भी दिखा दे, ठीक है। तो उस केस में मैं ऐसी पोजीशन बना करके जाऊंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पर भी क्लोजिंग होती है तो मेरे को कैसा सेटअप दिखता है, मैं देखिए आज मंथली एक्सपायरी तो रोल ओवर भी देखना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ओके। और वो चीज़ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जा करके वहाँ से ज्वाइन डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सारी चीज़ इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।